हेलो गाइस, वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं गाइस। तो मैं अभी अपने किचन में हूँ एंड वही सेम काम कर रही हूँ, यूटेंसिल्स लेंगे। तो सोचा चलिए अपने व्यूअर्स के साथ कुछ बातें कर लेते हैं। तो आज मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स को बताती हूँ फीलिंग्स के बारे में। क्या होती हैं हमारी फीलिंग्स होती हैं हमारे एहसास जो हमें किसी भी पर्सन के लिए होते हैं। एंड मैं ये मानती हूँ कि जब तक दो जनों के बीच में फीलिंग्स हैं तो उनका रिश्ता है, और जब उनकी फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं आपस में तो वो रिश्ता नहीं रहता, वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है फिर। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी रिलेशनशिप में होने के लिए। एंड गाइस, किस तरह से होती हैं हमें फीलिंग्स, हमें किसी के लिए फीलिंग्स कैसे हो सकती हैं? मीन्स लाइक हमें दिख रहा है कि सामने वाले को हमारी केयर है, सामने वाले को हमारे होने ना होने से फ़र्क पड़ता है, सामने वाले को हमारी हरकतों से फ़र्क पड़ता है। तो हम देखते हैं ना इस चीज़ को कंटिन्यूसली, तो हमें उसके लिए फीलिंग्स होती हैं। सामने वाला हमें स्पेशल फील करा रहा है तो हमें फीलिंग्स होती हैं। एंड सही गलत कुछ नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं इसने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, मैं इसमें भी आपको एक बात बताती हूँ, कोई हमारे साथ सही कर रहा है या गलत कर रहा है, सबकी सोच अलग अलग होती है कि हम उसे किस तरह से लेते हैं। अगर हमें अपने एक रिश्ते को मेंटेन रखना है किसी के साथ, और हमें ये पता है कि सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, बट बावजूद उसके हमें उसके लिए फीलिंग्स हैं, तो हमें वो चीज़ गलत नहीं लगेगी। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें फीलिंग्स हैं इसके लिए तो कोई बात नहीं है, जैसे हमारे साथ कर रहा है करे, बट हमें इसके लिए फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स कभी ये नहीं देखती कि सामने वाले को मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो ही मुझे उसके लिए फीलिंग्स होंगी, नहीं। तो इसलिए गाइस, मैं यही बोलूँगी कि एक रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए ये जो वर्ड है ना फीलिंग्स, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें फीलिंग्स होती है ना किसी के लिए, तो जब हम उस पर्सन को कोई गिफ्ट देते हैं तो हम उसके पैसे नहीं देखते, हम उसका प्राइस नहीं देखते कि ये हमने इतने रुपए की ख़रीदी है, ना हम कभी उसे जताते कि हमने तुम्हारे लिए इतने रुपए की चीज़ खरीदी है। और अगर उसके बाद भी हमें उससे अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले उस पर स्पेंड करने के बाद, तो भी हम उसे नहीं जताएंगे कि देखो मैंने तुम पर कितना स्पेंड करा। क्यों? हमें फीलिंग्स हैं उसके लिए। तो इसलिए फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हर रिलेशनशिप बेस्ड है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे वो आपस में फ्रेंड्स का रिलेशन हो, चाहे वो आपस में कोई भी रिलेटिव है जैसे नंद भाभी है उसका रिलेशन हो, या मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का रिलेशन है। तो आज मैंने जो भी आपको फीलिंग्स के बारे में बताया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी जिसमें मैंने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करा आप लोगों के साथ जो कि मैं ये मानती हूँ कि फीलिंग्स आर लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी ऑन एनी रिलेशन। मतलब कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कंट्रोल कर कर हम सामने वाले को अपना रिलेशन चला लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जहाँ फीलिंग्स नहीं होती ना, वहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निभाते हैं, बट उन्हें एक होता है कि लाइक हम किसी को फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, एक होता है हमें चिंता होती है उस पर्सन की कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। तो इसलिए फीलिंग्स का होना एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक बार अगर हमारी फीलिंग्स डेड हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो वो कभी नहीं आ पाती वापस। तो इसलिए फीलिंग्स आर लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट फॉर एनी रिलेशनशिप्स।